ऑपरेशन खुशी का संबंध निम्न में से किस उद्देश्य से है? तो ऑपरेशन खुशी का संबंध है गुमशुदा बच्चों की तलाश, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी का नियंत्रण, ध्यान रखिएगा। देखिए आप, खुशी का तो है गुमशुदा बच्चों की तलाश, और जो ऑपरेशन चक्रव्यूह है इसका संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? खनन, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना साथियों। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन खनन से संबंधित है। नई राज्य युवा नीति के मसौदे पर हाल ही में 2 दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ। निम्न में से वैश्विक संस्था इसमें सहयोगी, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन कहां किया गया? तो देखिए अब जनजातीय तो है, ज्यादातर संबंध उदयपुर से मान लेते हैं, परंतु उसका जो किया गया है वो जयपुर में किया गया, ध्यान रखिएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर के बुक मार्क का 9वां संस्करण निम्न में से किस विषय पर आधारित होगा? अनुवाद की कला व बिजनेस, अनुवाद की कला व बिजनेस। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित मृगनयनी एग्जीबिशन उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य के शासन एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। नवंबर 2022 में आयोजित लेखा परीक्षा सप्ताह के दौरान राजस्थान के प्रधान महालेखाकार कार्यकाल को इसके कार्य हेतु देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 3रा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए ज्यादा गहरा आएगा तो ऐसा सवाल आएगा, नहीं तो ऐसा सवाल नहीं आता, पर तो डिप देने के सोचे कि इस टॉपिक से डिप देना है तो ये सवाल आ सकता है। राजस्थान के सामाजिक न्याय विभाग आधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित सेव अभियान, अब क्या प्रश्न है? सेव विभाग, सेव अभियान किस वैश्विक संस्था के समय साझेदारी से हुआ? तो ये यूनिसेफ की साझेदारी से हुआ सेव। अब ऐसा आ सकता है कि सेव अभियान किस किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपको बताना है कि सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग द्वारा। डेफ्लिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा महारो राजस्थान शिविर का शिविर आयोजन कहां किया गया? जयपुर में, जयपुर में। डेफ्लिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा महारो राजस्थान शिविर जयपुर में। जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। मत्स्य उद्योग, मत्स्य क्या करें, मत्स्य उत्सव 2022। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईडी में राजस्थान पुलिस की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 3रा स्थान प्राप्त किया। लगभग साथियों 1100 प्रश्न है, धीरे धीरे हम करवा रहे हैं, आप जुड़े रहिए। वैसे पहले अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, फिर भी और अगर आप देखें जैसे जैसे लगभग दिन के लगभग 100 प्रश्न हम करवा रहे हैं लगातार, तो आप जुड़े रहिएगा। कहाँ गया पेज, कितने नंबर पर था? अंबेडकर उत्सव धाम योजना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2रा स्थान, अंबेडकर उत्सव। एक कॉफी विद कलेक्टर आयोजन अभियान है, वो किससे, मतलब किस जिले से संबंधित है? ये एक सवाल है, आप उत्तर दीजिएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत निम्न में से किसके साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया? उपरोक्त सभी इंडियन पोस्ट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पे नियर बाय फिनेटेक एजेंसी। साथियों अब कोई कह सकता है कि काफी कठिन सवाल है, तो देखिए सवाल अब पता नहीं, देखिए परीक्षा में सीएल में कैसे आया आपने देखे ही। निम्न दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक में आयोजित हेतु निम्न में से कौन से स्थान का निर्धारण किया गया? उदयपुर। दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक उदयपुर में आयोजन किया गया। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गडेरिया लोहार कल्याण बोर्ड की
गठन की मंजूरी दी गई। अध्यक्ष सहित इस बोर्ड की सदस्यों की संख्या 7 होगी, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष सहित 6+1 7 होगी। गैडलिया लोहार कल्याण बोर्ड। हाल ही में ऑडिटर ब्रेन स्ट्रॉम के उपचार का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया। राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये इस मामले को पहला राज्य है। सर्विक कैंसर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी में शामिल करने राजस्थान निम्न में से किस आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा? 9 से 14। 9 से 14। सवाल तो ये देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको इसको पक्का रख लीजिए। भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन में से किस देश के वायुसेना? फ्रांस के साथ किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब हद से ज्यादा ये पक्का आने की संभावना है। अब ध्यान रखिए, गरुड़ अभ्यास किसके साथ किया गया? फ्रांस के साथ, 7वां संस्करण, याद रखिएगा। ऑस्ट्रो हिंद 22 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया बीकानेर में। बहुत अच्छा सवाल है। ऑस्ट्रो हिंदी के साथ जो ज्यादा ऐसे होते हैं वो हमको पता चल जाता है, हम आपको जरूर कहेंगे कि भाई ये सवाल पक्का आप याद कीजिएगा, नहीं तो साधारण सवाल तो हम पढ़ के बताते ही, वैसे कोई सवाल साधारण नहीं होता, परीक्षा में आ जाए तो विशेष बन जाता है वो, पर ऐसा लग जाता है कि ये सवाल आ सकता है। तो ये ऑस्ट्रो हिंद 22 वाला सवाल बहुत संभावना है ये भी बीकानेर में किया गया आयोजन। हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा भारत तथा सरकार के अंशकरण लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण बनाने की अवधि कितने वर्ष? 5 वर्ष की होगी। हाल ही में आरकेएसएमबी, ये साथियों शिक्षा संबंधित प्रश्न है, आरकेएसएमबी की जो टीचर्स होते हैं हम उनके ये बच्चों को जो कार्य आते हैं, टास्क आते हैं, उसमें वो हमको करने पड़ते हैं, फिर कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और उस पर रैंकिंग बढ़ती है, तो इस प्रकार से ये होता है। हाल ही में आरकेएसएमबी की कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए ऐप द्वारा 5 दिनों में 1.35 करोड़ ओसीआर शीट का डिजिटल मूल्यांकन विश्व कीर्तिमान स्थापित। ये ऐप कब लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, शिक्षक दिवस के दिन, ध्यान रखिएगा। ये सभी शिक्षकों को मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है और उसमें हमको रोज अपडेट देना पड़ता है। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 का संचालन में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। हाल ही में मचकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मचकुंड तीर्थ कहां पर अवस्थित है? तो ये धौलपुर है, तीर्थों का मामा कहा जाता है जिसे मचकुंड तीर्थ। कितनी जीर्णोद्धार? 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई, यह ध्यान रखिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की जाने वाली बाल वाटिकाओं में किस स्तर की कक्षाएं लगाई जाएगी? पूर्व प्राथमिक। बाल का जो बाल वाटिका उसमें पूर्व प्राथमिक एंटिटी वाले जो शिक्षक लगते हैं वो। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल, जयपुर में, ध्यान रखिएगा। क्या सवाल बनाए, वास्तव में इनको आपको कलाम कोचिंग को धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे सवाल बनाए वास्तव में, और अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदेमंद भी है। अब हमारा भी फायदा धन्यवाद दे सकते हैं, हम आपके लिए करवा रहे हैं सब्सक्राइब करके ऐसे तो क्या धन्यवाद देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वैसे वो भी नहीं करे तो आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब्सक्राइब क्या है, कुछ नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती है, किसी का भला हो तो अच्छी बात ही है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई? वीरवाड़ा, सिरोही। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड, ये बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड वाली जो योजना है, इस ये आईएम शक्ति वाली, तो ये वीरवाड़ा सिरोही में की गई। साथियों सब्सक्राइब का हम आपको कभी कभी कह देते, तो आपको ठीक लगे तो कीजिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद साथियों। चलिए आगे देखते हैं। ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्टर कौन सा है? जयपुर। ई फाइलिंग व्यवस्था। हाल ही में लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा के निर्माण में 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। किस स्थान पर बनाया जाएगा? दौलतपुरा चित्तौड़। दौलतपुरा चित्तौड़। हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वर टाइन और पॉलीहाइलाइट पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले? बीकानेर और हनुमानगढ़। हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वाइटाइन और पॉलीहाइड्रेट पोटाश के विपुल? बीकानेर और हनुमानगढ़। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित देश के 8 नए शहर बसाए जाने की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? कोटा। पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल
निम्न में से किस स्थान पर 12 में बनेगा, ध्यान रखिएगा 12 में। एक पक्षी उद्यान भी है कहीं पर, वो उदयपुर में, शायद गलत हो तो आप बता दीजिएगा, कभी भी हो जाता है, परंतु उदयपुर में यहाँ पक्षी बर्ड बर्ड क्या कहते हैं, बर्ड बर्ड का कुछ पक्षी उद्यान है। पायलट प्रोजेक्ट और तौर पर प्रदेश में पहली बार तैरता हुआ पंप निम्न में से किस इस बांध पर लगाया जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैरता हुआ पंप, राणा प्रताप सागर बांध। निम्न में से किस शहर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे, जोधपुर, जयपुर और कोटा, तीनों में। हाल ही में डीआरडीओ अकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एएमयू हस्ताक्षरित किया गया है। यह केंद्र कहां से स्थापित किया है, आईआईटी जोधपुर। हाल ही में डीआरडीओ अकेडमी उत्कृष्टता, ये आईआईटी जोधपुर में। पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान, ये तो हो गया, ये देखते। राजस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निम्न में से किस शहर में बनाया गया, जयपुर में। दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर। धोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस स्थान पर, ये तो पता चल जाएगा आपको, जैसलमेर संबंधित है तो जैसलमेर में होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहत सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते मोमेंटो की जगह खिलौने भेंट किए जाएंगे, हनुमानगढ़। अच्छा सवाल, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। मोमेंटो की जगह ये खिलौने किए जाएंगे हनुमानगढ़ में। हाल ही में हरी सिंह गोदारा को पशु कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है, गंगानगर से है। कोप्तगिरी शिल्प उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से किस महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में सम्मानित किया, श्यामलता गहलोत को। कोप्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से किसे महिला श्रेणी में सम्मानित किया गया, हस्तशिल्प, श्यामलता गहलोत। अभिषेक शेखावत, जिन्हें हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया, का संबंध राजस्थान किस जिले से, झुंझुनू जिले से है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, वैभव भंडारी। क्या सवाल है, किसे राष्ट्रपति द्वारा 2021-22 का राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, वैभव भंडारी। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत का सम्मान राजस्थान किस जिले से, नागौर से। ध्यान रखिएगा, किनको मिला है, कल्याण सिंह जी राजावत को मिला है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, और नागौर से संबंधित है। हाल ही में डॉक्टर कीर्ति भारती को निम्न में से किस मुद्दे पर साहसिक मुहिम चलाने के लिए कीर्ति संजीवन पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया, बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम। कीर्ति, अब इसको ये आप ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, कीर्ति भारती को बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सा पुरस्कार है, क्या कहते हैं, कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति पुरस्कार, बाल विवाह रोकथाम। निम्नलिखित में से किसे G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया, डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला, डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला। निम्न में से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, अवनी लेखरा, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जाए, पाली और जोधपुर, पाली और जोधपुर। रिको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया, आईआईएम उदयपुर, आईआईएम उदयपुर। रिको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के निम्न से किसे प्रदान किया गया, तो ये तीनों उत्तर है, सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव और हकीम खान। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया, इला अरुण। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के, देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले पुरस्कार दिया, किसके लिए, दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ देश भर में, अलवर जिला। वर्ष 2022-23 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया, जन कल्याण पोर्टल।
भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में किस जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के प्रथम स्वर्ण पुरस्कार श्री गंगानगर को? देखिए, दिव्यांगजन के लिए तो दिया गया है देश भर में अलवर को, और ये ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है स्वर्ण श्री गंगानगर को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इंदु लक्ष्मी सांकला, राम प्रसाद मीणा और पुनीता एस शर्मा, तीनों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंदु लक्ष्मी सांकला, श्री राम प्रसाद मीणा, श्रीमती पुनीता शर्मा को। हाल ही में श्री आत्माराम भाटी को उनके व्यंग आधारित पुस्तक पर निंदा समरस कहू नहीं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध है बीकानेर से।